हर उड़ान एक वादे के साथ शुरू होती है, घर लौटने का, अपनों से मिलने का। लेकिन कभी कभी आसमान में लिखे वादे अधूरे रह जाते हैं। यह कहानी है एयर इंडिया की उड़ान AI-171 की, जो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकी। उस सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ रही थीं, किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों में कई परिवारों का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। हवाई अड्डे पर चहल पहल थी, कोई अपने परिवार को विदा कर रहा था, कोई नई शुरुआत के लिए उत्साहित था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब AI-171 ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया, यात्रियों के मन में सपने थे। पायलट और क्रू आश्वस्त थे, यह उनके लिए एक और सामान्य दिन था। लेकिन तकनीक, मौसम और किस्मत मिलकर एक भयानक साजिश रच रहे थे। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे एक सामान्य सुबह एक राष्ट्रीय शोक में बदल सकती है। आज हम इस हादसे की परतें खोलेंगे। क्या यह तकनीकी खराबी थी, मौसम या इंसानी भूल? हमारा मकसद सच को सामने लाना है ताकि हम अतीत से सीख सकें। हर जान कीमती है। चलिए इस सफर में मेरे साथ चलिए और जानिए AI-171 की अनकही कहानी। ऐसी कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। 28 अक्टूबर 2024 एयर इंडिया का नया बोइंग 777 AI-171 दुबई से चेन्नई के लिए तैयार था। विमान में 285 यात्री और 15 क्रू, कुल 300 लोग सवार थे। सुबह 4:30 बजे विमान ने समय पर उड़ान भरी। यात्रियों में हर उम्र के लोग थे। कुछ छुट्टियों से लौट रहे थे, कुछ काम के लिए जा रहे थे। उड़ान के 45 मिनट बाद विमान अरब सागर के ऊपर था, जब अचानक कॉकपिट में अलार्म बजने लगे। पायलटों ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन विमान नियंत्रण से बाहर होता गया। कुछ ही मिनटों में विमान रडार से गायब हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने संपर्क की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सुबह होते होते बुरी खबर ने सबको झकझोर दिया। AI-171 लापता थी। खोज और बचाव अभियान शुरू हुआ। घंटों बाद समुद्र में मलबा मिला, कोई जीवित नहीं बचा। यह भारतीय विमानन इतिहास के सबसे दर्दनाक हादसों में से एक था। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। सरकार ने तुरंत उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। DGCA, AIB, बोइंग और NTSB के विशेषज्ञ जांच में जुट गए। अब सबसे बड़ी चुनौती थी ब्लैक बॉक्स ढूंढना, जो हादसे के राज खोल सकता था। अब देखते हैं AI-171 के आखिरी पलों को। सुबह 4:30 पर उड़ान भरी, सब सामान्य था। अगले 40 मिनट तक सब ठीक रहा। पायलटों ने मुंबई ATC से संपर्क किया, मौसम और उड़ान की प्रगति पर चर्चा की। कोई खतरे का संकेत नहीं था। 5:15 पर अचानक मास्टर कॉशन अलार्म बजा। ऑटो पायलट बंद हो गया। पायलटों ने नियंत्रण अपने हाथ में लिया। यह असामान्य था, लेकिन अनुभवी पायलटों के लिए चुनौती नहीं। उन्होंने चेकलिस्ट फॉलो की, पर यह तूफान की पहली दस्तक थी। अगले 2 मिनट में कई सिस्टम फेल होने लगे। फ्लाइट कंट्रोल, नेविगेशन, इंजन यूनिट। कॉकपिट में अलार्म गूंज रहे थे। विमान दाईं ओर झुकने लगा और नीचे गिरने लगा। पायलट संघर्ष कर रहे थे, लेकिन विमान कमांड नहीं मान रहा था। उनकी घबराहट रिकॉर्डर में साफ सुनाई दी। 5:19 पर पायलटों ने मेडे कॉल दी। AI-171, हम नियंत्रण खो रहे हैं। यह आखिरी संदेश था। 5:20 पर विमान रडार से गायब हो गया। 5 मिनट में सब कुछ बदल गया। हादसे के बाद सबसे पहला शक तकनीकी खराबी पर गया। AI-171 एक बोइंग 777 था, दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक। जांचकर्ताओं ने फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम पर ध्यान केंद्रित किया, खासकर फ्लाई बाय वायर सिस्टम पर। पता चला एयर डेटा इनर्शियल रेफरेंस यूनिट ADIRU में समस्या हो सकती थी। यह यूनिट विमान को गति, ऊंचाई और स्थिति की जानकारी देता है। हादसे से पहले दोनों कंप्यूटरों को ADIRU से विरोधाभासी डेटा मिल रहा था। एक कह रहा था विमान सीधा है, दूसरा गिर रहा है। इस विरोधाभास ने ऑटोमेशन को कंफ्यूज कर दिया। ऑटो पायलट बंद हो गया। पायलटों को गलत जानकारी मिलने लगी। पायलटों ने मैन्युअल कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन वे गलत डेटा से जूझ रहे थे। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बड़ी खराबी की संभावना भी जांची गई, लेकिन मलबे में शॉर्ट सर्किट या आग के सबूत नहीं मिले। जांच का फोकस ADIRU और सॉफ्टवेयर गड़बड़ी पर रहा। मशीन ने सचमुच धोखा दिया था। मौसम भी हादसों में अहम भूमिका निभाता है। AI-171 के रास्ते में मौसम आमतौर पर शांत रहता है, लेकिन कभी-कभी खतरनाक तूफानी बादल बन जाते हैं। सैटेलाइट डेटा से पता चला रास्ते में कुछ जगहों पर खराब मौसम था, कुछ तूफानी सेल मौजूद थे।
पायलटों के पास मौसम रडार था, वे बादलों से बचने की योजना बना रहे थे, लेकिन बर्फ के छोटे क्रिस्टल जो रडार पर नहीं दिखते, पिटोट ट्यूब को ब्लॉक कर सकते हैं। ये ट्यूब विमान की गति मापते हैं। अगर पिटोट ट्यूब ब्लॉक हो जाए तो कंप्यूटर को गलत स्पीड डेटा मिलता है, जिससे ऑटो पायलट बंद हो सकता है। हालांकि पिटोट ट्यूब के पूरी तरह ब्लॉक होने का सीधा सबूत नहीं मिला। संभव है खराब मौसम ने तकनीकी समस्याओं को और बढ़ा दिया हो। आसमान का बिगड़ा मिजाज जमीन पर बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है। हादसों में इंसानी भूल की जांच जरूरी है। क्या पायलटों ने गलती की? क्या एटीसी से चूक हुई? कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर से पता चला, अलार्म बजने पर पायलट शांत थे, प्रक्रिया फॉलो कर रहे थे। जैसे जैसे सिस्टम फेल हुए, तनाव बढ़ा। घबराहट में शायद पायलटों ने गलत कंट्रोल इनपुट दिए हों। गलत डेटा के कारण पायलटों ने विमान की नाक नीचे कर दी हो, जबकि वह पहले से गिर रहा था। इसे स्टार्टल इफेक्ट और कॉग्निटिव टनलिंग कहते हैं। तनाव में इंसान सिर्फ एक समस्या पर ध्यान देता है। एटीसी ने सभी मानक प्रक्रियाएं फॉलो की, मौसम की जानकारी दी, मेडेकॉल पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। एटीसी की कोई बड़ी गलती सामने नहीं आई। पायलटों ने जानबूझकर गलती नहीं की, वे अप्रत्याशित तकनीकी विफलताओं के शिकार हुए। आधुनिक विमान ऑटोमेशन पर निर्भर हैं, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, सेंसर, लेकिन कभी कभी यही ऑटोमेशन जाल बन जाता है। AI 171 के मामले में ऑटोमेशन की भूमिका पर जांच केंद्रित रही। समस्या सॉफ्टवेयर में थी, जो सेंसर डेटा का विश्लेषण करता है। अगर ADIRU गलत डेटा भेजे तो कंप्यूटर तय नहीं कर पाता कौन सही है। बोइंग ने पहले सेफ्टी बुलेटिन जारी किया था। कुछ परिस्थितियों में सिस्टम कंफ्यूज हो सकता है। सवाल था, क्या AI 171 में सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था? ऑटोमेशन ने पायलटों की मदद की बजाय भ्रम पैदा किया। गलत जानकारी ने स्थिति और बिगाड़ दी। पायलट एक ऐसे सिस्टम से लड़ रहे थे जो उन्हें धोखा दे रहा था। यह घटना ऑटोमेशन पर निर्भरता पर सवाल उठाती है। तकनीक मदद करे, भ्रम न फैलाए। विमान की सुरक्षा उसके रखरखाव पर निर्भर करती है। क्या AI 171 के रखरखाव में कोताही थी? मेंटेनेंस लॉग्स की जांच में पता चला, पिछली उड़ानों में नेविगेशन और ऑटो पायलट की शिकायतें दर्ज थीं। इन्हें गंभीर नहीं मानकर मेंटेनेंस टीम ने सेंसर रीसेट किए और विमान को सेवा में भेज दिया। बोइंग का जरूरी सॉफ्टवेयर अपडेट इस विमान में इंस्टॉल नहीं हुआ था। इसे डिफर्ड मेंटेनेंस में डाल दिया गया था। सवाल है, क्या वह अपडेट वाकई गैर जरूरी था? शायद नहीं। ये चूक हादसे में बड़ी भूमिका निभा गई। छोटी छोटी समस्याएं अगर नजरअंदाज हों तो बड़ी आपदा बन सकती हैं। AI 171 का रखरखाव रिकॉर्ड बताता है, सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हादसे के बाद सच सामने लाना जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है। AI 171 की जांच AAIB ने की। सबसे पहले घटनास्थल को सुरक्षित किया गया, समुद्र से मलबा निकाला गया। सबसे अहम था ब्लैक बॉक्स ढूंढना। इसमें FDR और CVR होते हैं, जो विमान के डेटा और कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड करते हैं। कई दिनों की मशक्कत के बाद ब्लैक बॉक्स समुद्र से निकाले गए। लैब में डेटा निकाला गया। FDR से हादसे का 3D सिमुलेशन बना। CVR से पायलटों की मानसिक स्थिति जानी गई। इन सबूतों को मलबे और रखरखाव रिकॉर्ड्स से मिलाकर हादसे की पूरी तस्वीर तैयार की गई। इस प्रक्रिया में महीनों लग सकते हैं। मकसद, कारण पता करना, भविष्य के लिए सिफारिशें देना। AI 171 की जांच ने विमानन सुरक्षा के कई अहम मुद्दे उजागर किए। हर बड़ी त्रासदी के बाद साजिश की कहानियां फैलती हैं। AI 171 के बाद भी अफवाहें उड़ी, आतंकी हमला, मिसाइल या कोई खास व्यक्ति निशाने पर था। जांच एजेंसियों ने हर थ्योरी की पड़ताल की। यात्रियों की जांच हुई, मलबे में विस्फोटक के निशान नहीं मिले। आतंकवादी हमले की थ्योरी खारिज कर दी गई। यह एक दुखद हादसा था। मिसाइल थ्योरी भी बेबुनियाद निकली। रडार डेटा और मलबा कुछ और ही कहानी कहता था। FDR और CVR ने तकनीकी विफलता और नियंत्रण खोने की पुष्टि की। ऐसी अफवाहें पीड़ित परिवारों के दुख को बढ़ा देती हैं। जरूरी है कि हम सिर्फ आधिकारिक और विश्वसनीय जानकारी पर भरोसा करें। AI 171 की कहानी बताती है, सच अक्सर कम नाटकीय लेकिन कहीं ज्यादा जटिल होता है। हर हादसा महंगा सबक देता है, इंसानी जान की कीमत पर। AI 171 ने विमानन उद्योग को सुधारने के लिए मजबूर किया। सबसे बड़ी सीख, ऑटोमेशन और पायलट ट्रेनिंग। अब पायलटों को सिखाया जाता है कि गलत जानकारी मिलने पर कैसे पहचानें और निपटें। सिम्युलेटर ट्रेनिंग और उन्नत हुई ताकि पायलट जटिल विफलताओं का सामना कर सकें। कॉकपिट डिजाइन में बदलाव,
ताकि जानकारी स्पष्ट मिले। रखरखाव प्रक्रियाएं सख्त हुईं, सेफ्टी बुलेटिन्स को समय पर लागू करना अनिवार्य हुआ। रिकॉर्ड्स की ऑडिटिंग और निगरानी बढ़ी, लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। बोइंग ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया ताकि गलत डेटा को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। ये सुधार जाने तो नहीं लौटा सकते, लेकिन उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। आसमान अब और सुरक्षित है। AI-171 की कहानी एक परफेक्ट स्टॉर्म थी। सेंसर खराबी, खराब मौसम, ऑटोमेशन भ्रम, पायलटों का तनाव और रखरखाव की चूक। सुरक्षा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई शॉर्टकट नहीं। तकनीक उन्नत हो, लेकिन इंसानी निगरानी जरूरी है। पायलट ट्रेनिंग, रखरखाव की ईमानदारी और नियामकों की सख्ती, ये सुरक्षा की दीवारें हैं। AI-171 ने इन दीवारों की दरारें उजागर की, हमें उन्हें भरने का मौका दिया। मकसद डर फैलाना नहीं, जागरूकता बढ़ाना है। हवाई यात्रा आज भी सबसे सुरक्षित है, क्योंकि हर हादसे से सीखा जाता है। AI-171 के पीड़ितों को सच्ची श्रद्धांजलि यही है, हम उनकी कहानी से सबक लें। हमें प्रक्रियाओं पर सवाल उठाना, सुरक्षा को प्राथमिकता देना और हर चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। अब आप बताइए, इस हादसे का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन था? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें ताकि हम मिलकर एक सुरक्षित भविष्य बना सकें।